श्री गणेशाय नमः। नमस्कार और स्वागत है आपका तेज तिलक चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं विघ्नहर्ता गणपति के जन्म की वह अद्भुत कथा, जिसमें छिपा है एक मां का स्नेह, एक पुत्र का धैर्य और एक पिता का गहरा पश्चाताप। कैलाश पर्वत, जहां हिम की चादर बिछी रहती है और जहां सदा शिव पार्वती का वास है। देवगण, आर्षि मुनि और गण वहीं आकर महादेव के दर्शन करते, किंतु उन सब के बीच माता पार्वती के मन में एक गहरी पीड़ा थी। जब महादेव समाधि में लीन हो जाते, जब गण अपने कार्यों में लग जाते, तब माता को अकेलापन घेर लेता। उनके मन में एक ही आकांक्षा उठी, काश मेरा भी एक पुत्र होता जो मेरी गोद में खेलता, मेरे हृदय का सहारा बनता और मेरी रक्षा करता। यही भाव उन्हें उद्वेलित कर रहा था। एक दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लेपन यानी उबटन लगाया। जब उसे उतारा तो उसके अंशों को उन्होंने अपने हाथों में लेकर एक बालक की मूर्ति बनाई। यह मूर्ति कोई साधारण आकृति न थी, यह स्वयं मां के हृदय का आकार था। माता ने अपनी दिव्य शक्ति, अपनी ममता और अपनी प्राण शक्ति उसमें प्रवाहित की। क्षण भर में वह बालक जीवित हो उठा। उसकी आंखों में भोलेपन की चमक थी, मुख पर अलौकिक आभा थी और शरीर से दिव्य तेज झलक रहा था। माता पार्वती की गोद में वह हंस पड़ा। माता ने हृदय से लगाकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरा सब कुछ हो, तुम्हारा नाम होगा गणेश। स्नान के लिए जाते हुए माता ने आदेश दिया, पुत्र, मैं कक्ष के भीतर स्नान कर रही हूं। जब तक मैं न आऊं, तुम इस द्वार की रक्षा करना, कोई भी भीतर प्रवेश न करे। गणेश ने बालक होते हुए भी गंभीरता से यह वचन दिया। वे द्वार पर अडिग होकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद महादेव अपने गणों के साथ वहां आए। वे अपने कक्ष की ओर बढ़े, परंतु द्वार पर एक अनजाना बालक उन्हें रोक खड़ा हुआ। महादेव ने आश्चर्य से कहा, बालक, मैं यहां का स्वामी हूं, मुझे भीतर जाने दो। गणेश ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता ने आज्ञा दी है कि कोई भीतर न जाए। जब तक माता न आएंगी, मैं द्वार नहीं खोलूंगा। महादेव मुस्कुराए, फिर समझाया, मैं तुम्हारी माता का पति हूं, मुझे कौन रोक सकता है। किंतु गणेश डटकर बोले, पति हो या कोई और, माता की आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। शिवजी के गण क्रोधित हो उठे। उन्होंने बालक को हटाने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य, उस छोटे से बालक ने सबको एक एक कर परास्त कर दिया। देवगण तक विस्मित रह गए। अब स्वयं महादेव आगे बढ़े। उन्होंने कहा, बालक, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, हट जाओ। गणेश ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा मानता हूं, चाहे मुझे प्राण क्यों न गंवाने पड़े। शिवजी का क्रोध अब प्रचंड हो उठा। उन्होंने त्रिशूल उठाया और पल भर में बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पूरा कैलाश थर्रा उठा। गणों ने विस्मय से देखा कि जिस बालक ने सबको रोका, वह अब निर्जीव पड़ा है। जब पार्वती स्नान कर बाहर आईं और अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा, तो उनका हृदय चीर गया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि अग्नि की धारा बहने लगी। उन्होंने क्रोध में कहा, हे शंकर, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। अब देखिए, मैं अपनी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि को विनाश कर दूंगी। उनके क्रोध से भयंकर देवियां उत्पन्न हुईं। उन्होंने देवताओं और गणों को भयभीत कर दिया। चारों ओर विनाश की आहट फैल गई। सभी देवता महादेव के पास आए और बोले, प्रभु, माता पार्वती के क्रोध से सृष्टि संकट में पड़ जाएगी, कृपा करके उनके पुत्र को जीवन दीजिए। महादेव को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां जो भी जीव सबसे पहले दिखे, उसका मस्तक लेकर आओ। गण उत्तर दिशा में पहुंचे। वहां उन्हें एक हाथी का शिशु सोया मिला। उन्होंने उसका मस्तक काटकर ले लिया और महादेव को दिया। महादेव ने उस हाथी का मस्तक बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी योग शक्ति से उसमें प्राण फूंके। क्षण भर में बालक उठ बैठा।
अब उसका मुख हाथी का था, पर शरीर दिव्य और तेजस्वी। माता पार्वती ने उसे गोद में उठा लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुस्कुराई। महादेव ने घोषणा की, यह मेरा और पार्वती का पुत्र है। आज से इसका नाम गणेश होगा। यह गणों का अधिपति होगा। यह विघ्नों का विनाशक होगा। कोई भी शुभ कार्य इसके पूजन के बिना प्रारंभ नहीं होगा। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। अर्षियों ने स्तुति की और संसार ने प्रसन्नता प्रकट की। इस प्रकार विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता गजानन गणपति का जन्म हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, मां की आज्ञा ही संतान का सबसे बड़ा धर्म है। पिता का पश्चाताप भी सृष्टि को नया विधान दे सकता है और गणेश जी का आशीर्वाद हर विघ्न को दूर कर सकता है। जय गणेश, जय गजानन, जय विघ्न विनाशक। यह पूरा विवरण शिव पुराण, रुद्र संहिता, कुमारखंड तथा स्कंद पुराण से लिया गया है।